देख रहे हैं राजचक्र और आपके साथ मैं प्रियंका। आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 36 के पार्षद अनवर हुसैन जी के साथ। आइए उनसे खास चर्चा करते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वार्ड वासियों के लिए कितना सहयोग किया है और साथ ही साथ कितना विकास किया है। सबसे पहले तो राजचक्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद राजचक्र को जी। मैं वार्ड क्रमांक 36 हवलदार अब्दुल हमीद वार्ड का पार्षद हूँ। लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि ग्रास रूट में जो अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और नगर निगम से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं, नगर निगम से जुड़ा किसी प्रकार की भी समस्या है तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाके उसको हल करने का प्रयास करते हैं। रही बात विकास कार्य की, तो वार्ड में लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। उसी क्रम में मैंने एक सामुदायिक भवन बनाया मेन रोड में। उत्कर्ष सभी धर्म समुदाय के लिए 1000 स्क्वायर फीट में हमने यहाँ पर एक भवन बनाया है इटालिया कॉम्प्लेक्स के रोड के पास, जो मेरे वार्ड में आता है। फिर जो जहाँ पहुँच रोड नहीं थी, क्या बोलते हैं, रोड नहीं बनी हुई थी, कल्लू गैरेज के पीछे की रोड बनवाए। फिर उसके बाद अभी एक कब्रस्तान, मेरे वार्ड में 2 कब्रस्तान आते हैं, मुस्लिम कब्रस्तान। वो दोनों कब्रस्तानों में सौंदर्यीकरण का काम, पेवर ब्लॉक का काम, जो दीवार जर्ज हो चुकी थी वो दीवारों का निर्माण कार्य, और एक युवाओं के लिए जिम का भी निर्माण कराए हैं हमने मौधापारा में। और दूसरे जिम का हम इधर मेरे वार्ड में 2 बस्ती है। एक घनी आबादी वाली है और एक कम घनी आबादी वाली। तो कम घनी आबादी के बीच में हमने अभी एक वो जिम युवाओं के लिए नशा से दूर रहे, इस उद्देश्य से हमने जिम डाला है कि उनके अंदर अपने कसरत से बॉडी फिट करने की लालसा बढ़े करके हमने एक जिम लगाया। दूसरे जिम का प्रस्ताव मैंने दिया हूँ, अब देखते हैं उस पर हो सकता है कि मेरे कार्यकाल की समाप्ति के अंत तक मैं वो भी जिम को तैयार करके जो सामुदायिक भवन बनाऊँ उसके ऊपर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे मेरी विधायक जी से भी बात हुई है। और लगातार लड़कों युवाओं की डिमांड भी कि हमारे एरिया के आसपास भी एक जिम होना चाहिए। अनवर जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि आजकल के युवाओं को फिट रहने की एक चाह रहती है। जिम का निर्माण किया है। आइए और भी जानते हैं कि उन्होंने वार्डवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कितने पार्क का निर्माण करवाया है। जी मेन क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा जो वार्ड है वो कमर्शियल एरिया है। कमर्शियल एरिया होने के साथ साथ क्या शहर का हृदय स्थल है। जयस्तंभ चौक जो है आधा मेरे वार्ड में आता है और आधा हिस्सा मेयर के वार्ड में आता है और आधा हिस्सा एक बीजेपी पार्षद हमारी बहन है। जानते हैं कि उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई लिखाई के मामलों में क्या कुछ सराहनीय कार्य किया है। जी देखिए, मेरे वार्ड में जो निवासरत है मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी आबादी है, जिसमें शिक्षा की कमी कहीं ना कहीं खलती है। तो और साथ ही एक बहुत बड़ा तबका है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी जीवन यापन करता है, जो ऑटो चलाता है, आसपास में जो दुकानें वहाँ सर्विस करता है, ऐसा करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। मेरे वार्ड में 2 स्कूल है। एक हिंदी मीडियम में राष्ट्रीय स्कूल है जो अर्धशासकीय, जिसको एक संस्था चलाती है, और दूसरी स्कूल थी शहीद स्मारक स्कूल थी, तो जिसमें बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। तो जब कोरोना काल के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि हम अब स्कूलों को उन्नयन करेंगे और अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाएंगे, तो अंग्रेजी माध्यम के से पढ़ाई होगी। तो उस विषय में जब ये योजना बनी तो उसमें फिर मेरा भी प्रयास था कि मैं सोचा कि मेरे वार्ड में भी स्कूल होना चाहिए। उस समय स्कूलों का चयन का चल रहा था। रायपुर ज़िले में 3 स्कूलों का चयन करना था। तो 3 स्कूलों का चयन करना था, तो 2 स्कूलों के चयन तो हो चुके थे, जैसे RD तिवारी है और ये राजा तालाब में है और एक अमानाका में है। ये 2 स्कूलों का चयन किया गया था। फिर उसके बाद सप्ताह की चर्चा चली, तो मेरा तत्कालीन नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार जी से चर्चा हुआ। मैं बोला सर, मेरे यहाँ स्कूल जो है शहीद स्मारक स्कूल वो जर्ज है, उसको अपन चाहें तो अच्छा यूज़ हो सकता है। तो उनके दिमाग में आया तो वो फिर बात की ऊपर। फिर मैंने, और वार्ड में हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वार्ड क्रमांक 36 में इस प्रदेश के पर्यावरण मंत्री माननीय श्री मेरे गुरु भी हैं और श्री अकबर जी रहते हैं, मंत्री माननीय कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी रहते हैं, और मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं।
उनका भी वार्ड है ये। तो उसको देखते हुए हम लोग ये चाहते थे कि जो हमारे यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो क्या बोलते हैं, जो ग्रास रूट के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनको उनके पिताजी लोग हिंदी मीडियम के माध्यम से भी उनको पढ़ाते थे सरकारी स्कूल योजनाओं का लाभ लेकर। तो यह है कि क्यों ना मेरे वार्ड में रहे, तो इसलिए मैंने लगातार फिर उसमें प्रयासरत किया। माननीय मंत्री जी ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई और उत्तर विधानसभा में 2 स्कूल बनी, एक राजा तालाब में बनी और एक ये वार्ड क्रमांक 36 में बनी। तो ये बहुत बड़ी सौगात थी विधायक जी के लिए भी और हम लोग के लिए भी कि हमारे उत्तर विधानसभा में 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल मिली। वैसे जब प्रथम योजना लागू हुई थी तो हर विधानसभा में एक स्कूल खोलने का था। माननीय मुख्यमंत्री जी बघेल जी का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे वार्ड में स्कूल दिया। आज ये है कि स्कूल में एडमिशन के नाम से हमको परेशानी होती है कि हमारा एडमिशन करा दो। अब वहाँ भी ऐसा है कि अब वो सरकारी स्कूल है और लॉटरी के माध्यम से निकलता है, तो हम लोग उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और हमारा ये प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनको साफ सफाई व्यवस्था हर चीज़ का उनको फैसिलिटी मिले, जिससे दूसरे बच्चे देख के उस स्कूल में पढ़ने की चाहत बढ़ी। तो इससे हमारे यहाँ लगातार स्टूडेंट बढ़े। और आज ऐसा है कि जब भी शहीद स्मारक स्कूल का अगर लॉटरी का खुलता है तो 2500 के ऊपर ही बच्चे आवेदन करते हैं। तो बहुत खुशी होती है कि एक माहौल बनेगा वार्ड में, और लगातार बच्चे जब आ रहे हैं तो एक वार्ड में माहौल बन रहा है और आने वाला हो सकता है कि भविष्य सरकारी महकमों में अपनी भूमिका निभाए, योगदान दें। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि उन्होंने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत शिक्षा तो सभी बच्चों को मिल जाती है, पर एक अच्छी शिक्षा मिलना बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये सौगात वार्डवासियों के लिए बहुत बड़ी है। आइए जानते हैं कि बरसात का दिन चल रहा है, ऐसे में जल भराव की स्थिति रहती है, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि वार्ड जो है शहर का हृदय स्थल है। कोई भी अगर मान लो बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आता है तो राजधानी है रायपुर शहर, तो इसमें आएगा तो अगर उसको जल भराव की स्थिति से निपटना पड़ेगा तो उससे हमारी बदनामी होगी। उसी को देखते हुए हम लोग लगातार ये लगे रहते हैं कि नालों की सफाई हो और नालों की मरम्मत का कार्य हो, मगर तत्कालीन व्यवस्था बहुत उदासीन है, जिसके वजह से कुछ जगहों में जल भराव की स्थिति बनती है। जैसे जयस्तंभ चौक जो हृदय स्थल है, वहाँ पर नालियों का लगातार जाल बिछा हुआ है, उसके सफाई नहीं होने के कारण। और होटलों का जो कचरा है, होटलों में क्या है, जब होटलों में जो तेल यूज़ होता है वो डालडा यूज़ होता है, और डालडा जब उसमें जो बचा हुआ डालडा रहता है वो नाली के माध्यम से बहाया जाता है, तो वो डालडा ठंडक के कारण जम जाता है, जिससे नालियाँ जगह जगह ब्लॉकेज हो जाती है, उसके वजह से जल भरा होता है। अब उसमें हम लोग कैसा कर सकते हैं? होटलों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार अभी हम लोग ने नाले निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा था, तो अभी चल रहा है। अब राज्य प्रदेश को भी चलाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजधानी को भी देखना है। तो हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि जल भराव की स्थिति से जल्दी निपटा जाए और जल भराव की स्थिति निर्मित भी ना हो। मगर जल भराव तो होगा, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शहर की आबादी बढ़ी है। नालियों को जो चौड़ी करना चाहिए, नालियों का जो विकास करना चाहिए, नालियों का जो जाल बिछाना चाहिए, पानी ड्रेनेज सिस्टम को हमको अच्छे से करना चाहिए, वो चीज़ हो रहा नहीं है। तो उससे निपटे कैसे? और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कहीं बस एक कटोरे में आप पानी भरिए, कटोरा अगर फुल हो गया, उसके ज़्यादा जब पानी डालेंगे तो वह ऊपर तक आएगा, तो भराव का स्थिति वैसे ही बनता है। जब अति वर्षा होती है तो पानी निकासी जितनी तेज़ी से उसको जाना वो तो जा रहा है, मगर ओवर पानी होने के कारण वो फिर धीरे धीरे फ्लो में ख़त्म होता है और उसके बाद जल भराव की स्थिति नॉर्मल होती है। अब उससे निपटने के लिए हमको नाले के सिस्टम को ठीक करना है, मगर अभी तक कोई ऐसी कार्य योजना है नहीं। जैसा पुराने सिस्टम से चले आ रहा है वैसे अभी भी चल रहा है। ये बहुत सोचने का विषय है नगर निगम परिवार को, नगर निगम अधिकारीगण को और पार्षदगण को, कि हम इस प्रदेश को अपने कार्यकाल, इस शहर को हम अपने कार्यकाल में क्या उचित व्यवस्था बना के जाने। मेरा लगातार सामान्य सभा में भी यही बात रहती है कि हमने क्या किया लोगों के लिए, ये हमको बताने के लिए हमारी कार्यकाल की उपलब्धि होना चाहिए, ना कि
हम नकारात्मक कार्यों को करें जिससे बाद में हमको उसका लोगों से बात सुनने का मौका मिले, क्योंकि ये राजधानी को हम जितनी स्वच्छ और जितने अच्छा बनाएंगे उतना ही हमारे कार्यकालों की तारीफ होगी। लगातार मेरा ये सामान्य सभा में रहता है। अब देखते हैं आगे जो जवाबदार लोग हैं वो क्या निर्णय लेते हैं शहर के विषय में। हमको जो बात रखनी रहती है तो हम सामान्य सभा में शहर के विकास को लेकर बोलता हूँ मैं लगातार। हमारी चैनल के माध्यम से सर आप जनता को कैसे अपील करना चाहेंगे? मेरा एक ही जनता से अपील है कि ये शहर आपका शहर है, आपको जागरूक रहना है। हर विषय में आप पार्षद, संबंधित जोन, नगर निगम कार्यालय, इसमें आप अपनी समस्याओं को बताएं ताकि लोगों को पता तो चले कि शहर में कितनी समस्या है। मेरा यही लोगों से अपील है कि ये शहर आपका है, स्वच्छ भी आपको बनाना है। हर सिस्टम में आपकी भागीदारी रहना जरूरी है। आपने हमको निर्वाचित करके उस जगह में बैठा दिया, हमसे जितना बन सकता है हम करते हैं, मगर आपका सहयोग लगातार हमको जब मिलेगा और आपकी जो समस्याओं से लगातार जब हम रूबरू होंगे तो उससे हमको सदन में भी बोलने की एक शक्ति प्राप्त होती है और आप लोगों से भी एक समन्वय का कार्य होता है। जनता के बीच में अगर कोई जनता जागरूक जनता है और वो आपसे बात कर रही है तो एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में एक समन्वय होता है और समन्वय जब बनता है तो फिर कार्य होता है।